जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही, जी हाँ साथियों, एक बहुत ही विचित्र शीर्षक विषय पर आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, जिसका नाम है अपने देश में वर्सेस विदेश में। जी हाँ साथियों, अपने देश में वर्सेस विदेश में। साथियों, जैसे कि आज 17 तारीख है और साथियों अभी 3 दिन पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हाँ साथियों, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथियों, विश्व में केवल और केवल मात्र एक ही ऐसी शख्सियत है कि साथियों, जिसका जन्मदिन पूरे विश्व भर में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मगर साथियों, आज मैं उसी महामानव, उस भारत रत्न, उस शिक्षाविद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो मैं आज वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं साथियों, उसका जो मैंने शीर्षक रखा है कि अपने देश में वर्सेस विदेश में। चलिए साथियों, अब मैं इस शीर्षक के बारे में आप लोगों को समझाता हूं और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता हूं साथियों। सबसे पहले शुरू करता हूं अपने देश में। जी हाँ साथियों, अपने देश में। साथियों, 14 अप्रैल के ही दिन जनपद बहराइच केसरगंज विधानसभा थाना फकरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा कुंडासर में ठाकुरों ने 14 अप्रैल के ही दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उठाकर फेंक दिया है और जुलूस पर हमला किया गया है। इस हमले में कई बहुजन व दलित जन घायल हो गए हैं। साथियों, जनपद बहराइच में बहुजनों व दलितों के महापुरुषों को सरेआम अपमानित किया जा रहा है और जब दलितों ने इसका विरोध किया तो ठाकुर समुदाय ने कहा कि अभी तो बाबा के बुलडोजर ने तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा है। जरा सब्र करो, धैर्य करो, देखना बाबा का बुलडोजर तुम बहुजन और दलितों के घरों को भी ध्वस्त कर देगा। जी हाँ साथियों, घरों को भी और तुम्हें भी ध्वस्त कर देगा। साथियों, जरा सोचिए साथियों, ये है मेरा आज का शीर्षक के अपने देश में। साथियों, अपने देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का इतना अपमान के उनके जन्म उत्सव वाले दिन ही, यानी 14 अप्रैल के दिन ही बहराइच जिले में ठाकुरों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति प्रतिमा को उठाकर फेंक दिया। और साथियों, वहाँ पर जो बहुजन दलित और अति दलित जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पर एक शांतिप्रिय जुलूस निकाल रहे थे साथियों, उस पर हमला किया। साथियों, आप लोग मेरे आज के इस वीडियो में जो पोस्टर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा साथियों, आप उस पोस्टर में देखेंगे एक बंजर ज़मीन। साथियों, एक बंजर ज़मीन है जहां पर मलबे के ढेर लगे हैं साथियों। उस ज़मीन से दूर कहीं इक्का दुक्का मकान नज़र आ रहा है साथियों। वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की गई थी। जी हाँ साथियों, स्थापित की गई थी। मगर वहां पर 14 अप्रैल 2022 के दिन ठाकुर समुदाय के कुछ लोग गए और उन लोगों ने उन बहुजनों दलितों और अति दलितों के साथ हाथापाई की, मार पिटाई की, गाली गलौज किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति और प्रतिमा को उठाकर फेंक दिया है। साथियों, यह वीडियो और यह वाक्य सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। साथियों, जरा सोचिए साथियों के हमारे बहुजनों दलितों और अति दलितों के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को तो जहाँ तक मैंने देखा है और मैं देखता हूँ और देख रहा हूँ कि ज़्यादातर वीराने या जो कोई ऐसी भूमि है, ऐसी ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है, वहाँ पर हम बहुजनों दलितों और अति दलितों को थोड़ी सी जगह देकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए जगह दी गई है, ताकि हम भी अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर उनका अनुसरण कर सकें। जी हाँ साथियों, कर सकें। मगर साथियों, इस देश में
जिसे मैं कहता हूं कि अपने देश में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आखिर ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग, अगड़ी जाति के लोग आखिर कब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति या प्रतिमाओं को ऐसे ही क्षतिग्रस्त करते रहेंगे, ऐसे ही तोड़ते रहेंगे। साथियों, अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त या तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों में क्षमता है, ताकत है और कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को तोड़ के दिखाओ। आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तुम अगड़ी जाति, तुम स्वर्ण जाति के लोगों के साथ ऐसा क्या अत्याचार किया है कि आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के प्रति आप लोगों के मन से घृणा, नफरत निकली नहीं है। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो वह शख्सियत है जिसकी वजह से आज भी हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के ऊपर आधारित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचित संविधान के ऊपर चल रहा है। उस संविधान में सभी जाति धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने समानता का अधिकार दिया है। सबको समान रूपी अधिकार दिए। तो फिर आप लोगों को आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी फूटी आंख क्यों नहीं सुहाते हैं? आखिर आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां और प्रतिमा को क्षतिग्रस्त तोड़कर क्या दर्शाना चाहते हैं? देश और दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज इन बहुजनों के आवाज़ बनकर, इन बहुजनों, दलितों और अति दलितों के माध्यम से इन रूढ़िवादी, मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों से यह पूछना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि अपने ही देश में आकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का इतना तिरस्कार क्यों? अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है और आप लोग इतने ताकतवर हैं और आप लोगों की इतनी चलती है, आप लोगों का देश है जैसे आप लोग कहते हैं, तो आप लोग विश्व में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान को रोक कर दिखाएं। नहीं तो अरे मूर्खों, शर्म करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वह शख्सियत हैं जिनकी योग्यता, काबिलियत, शिक्षाविद का डंका पूरे विश्व में बजता है। तो आखिर तुम लोगों को यह स्वीकार्य कब होगा और कैसे होगा? साथियों, अब मैं आज के अपने इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ जो विषय रखूंगा साथियों, वह है विदेश में। जी हाँ साथियों, वह है विदेश में। साथियों, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जयंती भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को विश्व शिक्षा दिवस घोषित किया है। जी हाँ साथियों, विश्व शिक्षा दिवस घोषित किया है। कनाडा सरकार ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फेलोशिप से सम्मानित साहित्यकार SR शेंडे ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। बाबा साहब का कहना था कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। जी हाँ साथियों, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। भारतीय समाज व्यवस्था को पाखंड, भेदभाव से मुक्ति दिलाकर सभी वर्गों को समानता के अवसर दिलाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में ही सभी नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय को समाहित कर राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित करने का प्रण लिया है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को स्वेच्छा से किसी भी धर्म की उपासना, प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता देकर भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का दर्जा मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ विद्वान, प्रखर वक्ता, लेखक,
शिक्षाविद, दार्शनिक एवं उत्तम अर्थशास्त्री थे। उनके द्वारा निर्मित बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संविधान की बदौलत भारत आज प्रगति के शिखर पर है। श्री शेंडे ने संपन्न बुद्धिजीवी समर्थ वर्ग के से अपील की है कि वे शोषित पिछड़ों की खुशहाली के लिए अपना योगदान दें और बहुजन समाज के साथ भाईचारा स्थापित करें। वर्तमान स्थिति के संविधान की हिफाजत करने एवं संकीर्ण विचारधारा से लड़ने की आवश्यकता है। इन्होंने सभी लोगों को 14 अप्रैल 2022 अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने का अनुरोध किया है। साथ ही इसी अप्रैल के महीने में विभिन्न धर्मों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों व धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। जी हाँ साथियों, हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। साथियों, यह है मेरा आज का टॉपिक और मेरा आज का जो वीडियो का शीर्षक है कि अपने देश में वर्सेस विदेश में। जी हाँ साथियों देखिए, विदेशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कैसे बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि यदि अंबेडकर हमारे देश में होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। जी हाँ साथियों, हम उन्हें सूर्य कहते। और साथियों, जैसे अभी मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ जो शब्द शेयर किए उनमें देखिए कनाडा सरकार भी क्या क्या कह रही है। और साथियों, फिर हमारे ही देश में जहाँ जिस देश की मिट्टी, जिस देश की ज़मीन पर, भूमि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और इतने महान कार्य किए साथियों, इतने महान कार्य किए। भारत को सर्वश्रेष्ठ संविधान लिख के दिया साथियों। जबकि विदेशी लोग भी यह कहते हैं कि यदि हम विदेशियों को भारत से लेने लायक कोई चीज़ है भारत के पास तो वह है भारत का संविधान। तो साथियों, आखिर इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को यह बात कब पचेगी, कब मानेंगे, कब इन लोगों की बुद्धि और दिमाग में यह बात मान लेंगे या मानना नहीं चाहते हैं या स्वीकार कर लेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो भारत का गौरव है। जी हाँ साथियों, भारत का गौरव है। और हम भारतवासियों के लिए एक मिसाल है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का डंका पूरे विश्व में बजता है। पूरा विश्व जिनकी तारीफ करते नहीं थकता है, जिनके बारे में नई उपाधियां, नए तरीके, नए विचार रखने से नहीं चूकता। आखिर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के देश के लोग ही, जो कि मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कब समझ में आएंगे या यह लोग समझना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों साथियों, मैं अब आप लोगों से एक अपील और एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, मेरा अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले और हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के वीर योद्धा और जो हमारा क्रांतिकारी इतिहास रहा है, या साथियों हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों ने कोई भी सराहनीय कार्य किया है या हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों पर कहीं भी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वह खबर जो मुझे भी कहीं से मिलती है, उसे मैं अपने बहुजन, दलितों और अति दलितों तक पहुँचाने और समझाने का मात्र एक प्रयास, एक माध्यम है। तो साथियों, आप भी मेरे इस सहयोग में, इस आंदोलन में अपना सहयोग दे सकते हैं। साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से, मेरे इस चैनल को जिसका नाम अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल है, को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य क्या करो। और साथियों, मेरे बनाए हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधी साथियों, बहुजनों, दलितों और अति दलितों में शेयर किया करें, ताकि हम भी
हम बहुजन भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण की आंधी चला सकें, जिससे इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को यह जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए कि बहुजन दलित और अति दलित अब जाग चुका है। आज उसके पास प्रचार और प्रसार का माध्यम है। जी हाँ साथियों, माध्यम है। साथियों जरा सोचिए, उस समय में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले लड़ रहे थे, उस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चारों ओर एक ऐसी फौज खड़ी थी जो हाथ में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा होने वाले समुदाय, उन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को ऐसे किनारे लगा दिया था। साथियों, आखिर उस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पास वह कौन सी ताकत, कौन सी तलवार, कौन सी तोप या कौन सा हथियार था? साथियों, वह हथियार था केवल और केवल पेन, कलम। जी हाँ साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कलम चलाकर देश और दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं, एक कलम और एक पेन चलाकर विश्व का सबसे सर्वोत्तम संविधान लिखकर दे सकते हैं देश को, जिस संविधान की चर्चा और प्रशंसा पूरा विश्व करता है, तो साथियों क्या हम बहुजन दलित और अति दलित अपने इन छोटे बड़े वीडियो को, अपनी इन छोटी बड़ी खबरों को अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाकर क्या क्रांति नहीं ला सकते हैं? चलिए प्रयास तो कर सकते हैं। तो साथियों, अंत में मैं आप सभी अपने बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से एक बार फिर एक अपील करूंगा, और अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों को अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।